सभी साथियों को नमस्कार। आज बीआरसी ऑफिस से एक मैसेज आया है कि यूडैस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल में 2025-26 के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल खुल चुका है और इसमें हमको कहा गया है कि सभी विद्यालय जो है अपने बच्चों को उसमें प्रमोट करने का काम करें। तो इसी संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आप लोग देखेंगे कि हमको जो है किस प्रकार से प्रोग्रेशन मॉड्यूल में काम करना है स्टूडेंट प्रोफाइल के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम में आ जाएंगे और यहाँ पर यूडैस प्लस को सर्च करेंगे। ये हमको सबसे ऊपर ही यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा यूडैस प्लस का। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज ये खुलेगा जहाँ पर सबसे टॉप पर आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस मॉड्यूल को क्लिक करना है और इसके बाद सबसे पहले अपने स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से उत्तराखंड सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं गो ऑप्शन में गया। गो ऑप्शन में जाते ही हमारे पास नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें हमारे पास यूडैस के अपने विद्यालय के सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। हमें अभी स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है, बाकी और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। स्टूडेंट मॉड्यूल में जाकर हमको यहाँ पर इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। यूज़र आईडी हमारे स्कूल का ही जो डाइस कोड है वही होता है और पासवर्ड जो भी आपको मिले होंगे या आप लोगों ने चेंज किए होंगे वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया जो एक कैप्चा लॉक है ये आपको डालना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर हम जो है नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमें फिर आगे क्या करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास यह पेज आएगा जिसमें आपको रेड कलर में 2025-26 लिखा हुआ मिलेगा। ऊपर करंट एकेडमिक ईयर भी लिखा है। तो हमको इस वाले ऑप्शन पे जाना है। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको आप क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक पेज खुलता है। क्योंकि अभी प्रोग्रेशन 2025-26 के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको सब कुछ जीरो नज़र आएगा। बाईं तरफ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, अपार आईडी, आगे कई सारे इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो जहाँ पर अपार मॉड्यूल्स सेक्शन शिफ्ट के नीचे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर जाना है अब और इसमें जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला ऑप्शन है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दाहिनी तरफ इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें आपके पास प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल ये पीडीएफ के रूप में देखने के लिए मिलेगा। ये पूरे क्लासेस की जो व्यू समरी है यहाँ पर आप देख पाएंगे। प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख पाएंगे। और ये लास्ट में ऑप्शन आपको यूज़ करना है जब आप सारे क्लास में प्रोग्रेशन रिपीटर या कुछ भी और जो काम है वो कर लेंगे और उनको वहाँ पर फाइनलाइज कर लेंगे। उसके बाद ही आपका ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन वाला ऑप्शन काम करेगा। इसको तभी करना है जब सारे क्लास के सारे वर्क आप पूरा कर लें, नहीं तो फिर जो है दोबारा सही होता है या नहीं होता कुछ कह नहीं सकते। तो हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल में अभी यहाँ पर जाएंगे। गो पे क्लिक करते ही हमारे पास एक पेज आएगा जिसमें आपको क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 5th क्लास सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने सेक्शन ले लिया है। जैसे ही मैं गो करूँगा, गो करते ही हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स डिटेल्स जितने भी आपके 5th में रहे होंगे 2025 में वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। बच्चे की डिटेल्स, पेन नंबर वगैरह चाहे तो आप नोट कर लें क्योंकि जिस भी विद्यालय में बच्चा अब जाएगा वहाँ पर वो पेन नंबर ज़रूर मांगेंगे, या तो आपने दे दिए होंगे या फिर आपको देने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर डिटेल उस बच्चे की शो हो रही है, एक बच्चे की। तो जस्ट उसके बगल में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो हमको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। जैसे सबसे पहले है प्रोग्रेशन स्टेटस।
तो यहाँ पर हम जाते हैं, 2 ऑप्शन इसके अंतर्गत मिलेंगे, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड और रिपीटर। तो अगर बच्चा प्रमोट हो चुका है एग्ज़ाम के द्वारा तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर बच्चा उसी क्लास में रिपीट हुआ है या प्रमोट नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर प्रमोट बाय एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चे के मार्क्स हैं, ये आप यहाँ पर मार्क्स उसके परसेंटेज में भर लेंगे। नंबर ऑफ डेज, बच्चा पूरे साल भर में कितने दिन स्कूल आया है वो आप यहाँ पर भर लेंगे। स्कूल स्टेटस, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी, क्योंकि ये 5th क्लास का बच्चा है तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा कि बच्चे ने टीसी के साथ या विदाउट टीसी जो है स्कूल छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, तो हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये दूसरे क्लासेस के लिए नहीं होगा, वहाँ पर कुछ हमको दूसरे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, उसको भी मैं बताता हूँ अभी। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर इसको ले लिया, फिर आपके पास क्लास ये आएगा, सेक्शन तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि बच्चे ने तो सीधा यहाँ पर लेफ्ट होना है, किसी और क्लास में तो जाना नहीं है। तो इसके बाद जब ये डिटेल्स आप भर देंगे तो आप यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करते ही बच्चे का नाम यहाँ से हट जाएगा और वो यहाँ से ड्रॉप आउट हो जाएगा। किसी और क्लास का अगर बच्चा है तो उसमें क्या होता है उसमें हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2nd क्लास के लिए ले लिया, सेक्शन ए करके जैसे मैं यहाँ पर हो गया तो मेरे पास यहाँ पर सारे बच्चों की डिटेल्स आ जाएगी। अब पहले वाले बच्चों को देखते हैं, यहाँ पर वही उसी तरह से ऑप्शन हम ले लेंगे, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन या नॉट प्रमोटेड, जो भी हुआ होगा वो आप यहाँ पर शो कर लेंगे। परसेंटेज भरेंगे, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड ये आप भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद स्कूल स्टेटस में अब देखो यहाँ पर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन और आया है, स्टडिंग इन सेम स्कूल। 5th के लिए तो ये शो होगा नहीं क्योंकि 5th के बाद तो बच्चे ने कहीं ना कहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर बच्चा आपके ही स्कूल में पढ़ रहा है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर वो विद टीसी या विदाउट टीसी वहाँ से निकल चुका है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यह बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है तो मैंने यहाँ पर स्टडिंग इन सेम स्कूल ले लिया है। यहाँ पर आपके पास सेक्शन आएगा, फिर आप यहाँ पर इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करते ही जो बच्चा है वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। ऐसे करते हुए जब आप सारे बच्चों का ये फिल कर लेंगे, इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तो आप इसको फाइनलाइज़ कर लेंगे। ऐसे ही आपको हर क्लास के लिए ओपन करना है और उसको फाइनलाइज़ करना है। जो भी बच्चा प्रोग्रेस हुआ है या रिपीटर हुआ है या ड्रॉप आउट हुआ है या यहाँ से जा चुका है तो आप ऑप्शंस यहाँ से सेलेक्ट करके उनको फाइनलाइज़ करते जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आपके सारे क्लासेस के स्टूडेंट्स फाइनलाइज हो जाएंगे तो आपके पास फिर ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन वाला ऑप्शन होगा, ये ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पर फिर काम करेगा और आपकी जो पूरी रिपोर्ट है वो आपके फाइनल यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको यहाँ पर क्या करना है अभी फ़िलहाल। फिर इसके आगे जैसे जैसे हमको आगे से गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि अब हमको क्या करना है, मैं उससे संबंधित वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा ताकि आपको यह कार्य करने में आसानी हो। धन्यवाद।